बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बड़ी ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेशन से भरपूर ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कुछ ख़बरें ऐसी हैं जिनकी डिटेल सुनने के बाद आप हैरान होंगे। एक आध ख़बर ऐसी है जिसकी तफसील पर आप देखने वाले मुस्कुरा देंगे, और एक ख़बर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में ऐसी भी है जिसकी डिटेल को सुनने के बाद मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप नाज़रीन अपने सर के बालों को नोचना शुरू कर देंगे। तो चलें इसी खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो ख़बर कौन सी है जिसकी डिटेल जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप नाज़रीन मजबूर हो जाएंगे अपने सर के बालों को नोचने पे। तो नाज़रीन, ख़बर का टाइटल मैंने थंबनेल पे दिया है कि अरकाने असम्बली कंगाल निकले। अब ये जो अरकान असम्बली है नाज़रीन, इसमें नेशनल असम्बली के अरकान भी शामिल हैं, इसमें सेनेट के सेनेटर अरकान भी शामिल हैं। और ये कंगाल कैसे निकले हैं? आप नाज़रीन मुझसे बेहतर जानते हैं कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जब अपने हलके से इलेक्शन लड़ता है तो वो अपनी कामयाबी के लिए कम से कम 5 करोड़ या 10 करोड़ के अखराजात करता है, और इतने बड़े अखराजात के बाद भी उसे यकीन नहीं होता कि वो इलेक्शन जीतेगा या वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये था कि हर रुकन जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करके कौमी असम्बली का रुकन बनता है, और जब ये ऐवान में आते हैं, कौमी असम्बली के रुकन बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, तो इन्हें लाखों रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं, लाखों रुपए की मरात मिलती हैं, TADA मिलता है, एयर टिकट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी सहूलियात, यानी इस्लामाबाद में रहने के लिए सरकारी मकान भी मिलता है। अब नाज़रीन एक डेवलपमेंट हुई है, NHA की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है नाज़रीन, उसका मतन तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन नाज़रीन इस मतन को अगर पढ़ें तो उससे यही लगता है कि हमारे जो अरकान पार्लिमान हैं, जो कौमी असम्बली के रुकन हैं, जो सेनेट के सेनेटर हैं, ये तमाम के तमाम कंगले हैं। अब ये 16 सितंबर का नोटिफिकेशन है जो NHA की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है, विद रेफरेंस टू द अबव इट इज़ इंटीमेटेड टू इंश्योर द एग्जेम्पशन ऑफ ऑल टोल टैक्स फॉर द व्हीकल्स ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली एंड द सेनेट विद इमीडिएट इफेक्ट एज द नेशनल हाईवे काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द सेम वाइड कन्फर्म मिनट्स प्लीज़। यानी इस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो अरकान पार्लिमान है, जिस पर लाखों रुपए कौमी जो ख़जाना है उससे ख़र्च किए जाते हैं, उन्हें एक रिलीफ़ दिया गया है कि जो टोल प्लाज़े हैं, जो मोटरवे के टोल प्लाज़े हैं, वहाँ पे उन्हें किसी किस्म का जो टैक्स है, यानी टोल प्लाज़े का जो टैक्स होता है, वो अदा नहीं करना पड़ेगा। अब आप सर के बाल नोचेंगे या नहीं नोचेंगे, मुझे इसका तो इल्म नहीं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा था कि आप ज़रूर नोचेंगे कि ये इतने बड़े बड़े ख़र्चे करके करोड़ों रुपए के असम्बली में आते हैं, तो चंद 100 रुपये की खातिर ये क्या नेक नामी इन्होंने कमाई है कि नेशनल हाईवे की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कराया गया कि अरकान पार्लिमान जब टोल प्लाजे से गुजरें तो उनकी गाड़ी से टैक्स ना लिया जाए। इस पर मैं वाहवाही कर सकता हूँ, आप पता नहीं वाहवाह करेंगे या फिर इन्हें अपने अंदाज से जो है वो याद करेंगे और कुछ अलकाबात से नवाजेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी ख़बर की तरफ। दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तौहीन इलेक्शन कमीशन का शोकास नोटिस जारी करके 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, आज खान साहब ने और ख़ान साहब के साथ उनके करीबी साथी फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के इस शोकास नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया है। और कल हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जज साहब हैं जवाद उल हसन साहब, वो कल इमरान ख़ान और फवाद चौधरी की इस दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहे हैं। अब इसमें दिलचस्पी वाली बात क्या है कि शोकास नोटिस इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद से जारी करता है, और उस शोकास नोटिस को बजाय इसके कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते, उसे लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया गया है। इसके पीछे पसे पर्दा मकसद क्या है, कहानी क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के मामलात को कोई भी सियासी जमात चैलेंज करती है और आइन के मुताबिक उसमें रिलीफ देना नहीं बनता, तो चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह वाज़ेह तौर पे कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, उसके मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते, पहले इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आने दें फिर आप चैलेंज करें।
अब कल इस लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में इस केस की समाअत होने जा रही है, तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इस डेवलपमेंट से मुतल्लिक जो शोकास नोटिस इमरान खान को जारी किए गए थे, क्या हुक्म जारी करता है। अगली खबर नाज़िन हैरान कर देने वाली है। खबर नाज़िन यह है कि कल जो लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब पे जो एक दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, वैसे तो ये भी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा जो है वो थू थू के मुतरादिफ है कि खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, तो कितना शोर खान साहब ने मचाया कि ये दहशत गर्दी का मुकदमा कैसे था, कैसे मेरे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। हमने भी कहा अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, हमने भी कहा कि दहशत गर्दी के दफ़ात नहीं बनती। तो एक तरफ अपना रोना रो रहे थे कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिस बात का रोना रो रहे थे वही चीज़ें खुद पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कर रहे थे। लेकिन इस बहस के कता नज़र कल जो लाहौर में मरीम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया, इस मुकदमे के इंदराज की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। और वह अंदरूनी कहानी ये है कि IG जो पंजाब हैं फैसल शाहकार साहब और जो पंजाब के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके दरमियान डेडलॉक था। IG पंजाब ये मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते थे, लेकिन परवेज़ इलाही मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। तो फिर हुआ यूँ कि इसका हल ये निकाला गया कि जो CCPA लाहौर थे डोगर साहब, उनके ज़रिए ये मुकदमा जो है वो मरीम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। और यहीं पर नाज़िम मामला ख़त्म नहीं होता, दिलचस्पी का मामला अभी आगे आना है। हुआ नाज़िम ये है कि डोगर साहब जो कि CCPO हैं लाहौर के, मैं उनका पूरा नाम भी आपको बता देता हूँ, उन्हें नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने ट्रांसफ़र कर दिया है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। ग़ुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर का अहदा छोड़ के इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद में रिपोर्ट करने का कह दिया गया है। और ज़राए का कहा गया है, ज़राए का ये दावा है कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की सिफारिश पर वफाक ने ये CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। तो ये कानून की हुक्मरानी, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, जिस तरीके से परवेज़ इलाही और IG के दरमियान डेडलॉक था, तो बीच का रास्ता जिसे खान साहब न्यूट्रल का रास्ता कहते हैं, वो न्यूट्रल वाला रास्ता निकाला गया। ज़ाहिर सी बात है कि कानून से हट के था कि आपका जो लीडर है पंजाब पुलिस का, वो नहीं मान रहा कि ये सियासी मुकदमा है, दर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन CCPO साहब ने पंजाब के वज़ीर को खुश करने के लिए ये मुकदमा दर्ज कर लिया। अब अगली खबर भी सुन लें, वो भी बड़ी दिलचस्प है। अगली खबर नाज़िम ये है कि जो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि खान साहब को झूठा कह दिया कप्तान के अपने खिलाड़ी ने, तो ये नाज़रीन आपको याद होगा, ये ख़बर है अपनी जो साबिक चेयरमैन FBR हैं शब्बर रज़ा साहब, ग़ालिबन क्या नाम है, शब्बर ज़ैदी साहब, जिन्हें इमरान खान 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद अपनी काबीना में लेके आए थे बतौर चेयरमैन FBR और बहुत ज़्यादा उन पर एतमाद करते थे। तो खान साहब के खिलाड़ी थे, उसे FBR की चेयरमैन की पोजीशन पे खान साहब लेके आए। उनका नाज़िम एक स्टेटमेंट सामने आया है। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इमरान खान, शहबाज शरीफ और मुफ्ता इस्माइल सच नहीं बोलते। आखिरी आदमी था जिसने इमरान खान को कहा कि IMF के पास जाना होगा। अब चलें, कप्तान के खिलाड़ी, कप्तान के साबिक वफाकी वज़ीर और जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं या PTI के बाकी लोग हैं, वो तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ झूठा है, मुफ्ता इस्माइल झूठा है, आसिफ अली ज़रदारी झूठा है, जितने भी खान साहब के मुखालफिन हैं उन सबको झूठा कहते हैं। लेकिन खान का अपना खिलाड़ी चाहे साबिक है चाहे मौजूदा है, शब्बर ज़ैदी साहब, वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि इमरान खान भी मईशत से मुतल्लिक़ झूठ बोलते हैं। और यहीं पे नाज़रीन मामले का इख्तिताम नहीं होता, मईशत से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी है जिसका टाइटल मैंने अपने थंबनेल पे दिया है कि खान साहब के अपने रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को अकल से पैदल करार दिया है। अब ये क्या मामला है, ये डिटेल भी आप सुन लें। हुआ नाज़रीन ये है कि बनी गाला में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो है एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है, पार्टी के मुआशी माहिरीन ने शिरकत की है। और इस इजलास में नाज़रीन साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में एक सियासी व मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है, जो आइंदा चंद रोज़ में इमरान खान साहब को मुल्क की मुआशी हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ इमरान खान साहब को आगाह करेगी। अब इसमें इन्होंने क्या बात की है इन्हें खुद ही पता नहीं। यानी ये कमेटी बना दी कि माशी हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ जो है ये कमेटी जो है जिसके सरबराह साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब होंगे, वो चंद रोज़ में इमरान खान साहब को पाकिस्तान के मुआशी हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ इमरान खान को आगाह करेगी। तो इससे पहले जितने खान साहब ने जलसे किए
पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ खान साहब ने जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लेक्चर दिए, वो खान साहब किस बुनियाद पे दे रहे थे? वो ब्रीफिंग किसने दी थी जब एक्चुअली जो मईशत से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ हैं वो इस कमेटी ने बताने हैं? तो खान साहब पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ क्या कह रहे थे, किन हक़ाइक़ पर बात कर रहे थे, ये एक सवालिया निशान है। तो इस तरीके से मैं ये समझा हूँ कि ये मईशत से मुतल्लिक़ जो खान साहब दावे करते रहे हैं, उसके बारे में अब उनके अपने पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि खान साहब पैदल हैं, उन्हें तो मईशत का पता नहीं है, तो ये कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी मुल्क की मईशत के हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ खान साहब को आगाह करेगी। अब एक और ख़बर भी है, खान साहब के अहम खिलाड़ी, बल्कि ओपनर खिलाड़ी भी आप कह सकते हैं, और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, खान साहब की काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एडमिट कर लिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। और ये नाज़रीन खान साहब के खिलाड़ी हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। इनका नाज़रीन एक बड़ा ही दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आया है। इस बयान में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की तरदीद की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता नहीं, जब तक राब्ता था वो इमरान खान की इजाज़त से था, अब नहीं है। ना मुझसे किसी ने राब्ता किया, ना मैंने किसी के साथ राब्ता किया। और मज़ीद शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि जब से उनका राब्ता मुनक़ता हुआ, तब से ना मैंने किसी से राब्ता किया, ना ही मुझसे किसी ने राब्ता किया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान का एक ही तरीका है, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ये जो एतराफ़ किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैंने जैसा कि अपने इसी ख़बर के आगाज़ में कहा कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होना तस्लीम कर लिया है, यानी वो राब्ता कार थे। अब राब्ता कार को टाउट भी कहा जाता है, राब्ता कार को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा भी कहा जाता है, चाहे खान साहब की इजाज़त से कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जब पीपल्स पार्टी शाह महमूद कुरैशी साहब ने छोड़ी थी, तो गए तो ये अपना उधर थे रायवेंड में, जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए, शरीफ ख़ानदान के साथ मुलाकात करने के लिए। फिर अचानक से क्या हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो PTI में चले गए थे, इन्हें वाइस चेयरमैन बना दिया गया था। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब चले गए थे, उसके बाद जावेद हाशमी साहब चले गए थे, और आपको परवेज़ इलाही साहब जो कि इमरान खान साहब के अब पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनका वो इंटरव्यू याद होगा जिसमें खान साहब ने कहा कि हमने जाके आर्मी चीफ से शिकायत लगाई कि उस वक्त के जो DGI थे हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ के इमरान खान साहब की जमात में शामिल करवा रहे थे, और हमने जाके कंप्लेंट करवाई, कंप्लेंट की, शिकायत की कि हमारी पार्टी क्यों तोड़ रहे हैं, खान साहब को सपोर्ट करना है तो खान साहब के अपने बंदे उसमें शामिल कराएं, अपने लोगों को शामिल कराएं, हमारे पार्टी के बंदों को तोड़ के उसमें क्यों शामिल करवा रहे हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड जो है परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट मौजूद है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बेशक कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं, हमेशा से जब से इन्होंने सियासत की है, इनके बड़ों ने सियासत की है, तो हमेशा इन्होंने प्रो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा रहे हैं। तो आज ये जो तरदीदें कर रहे हैं, इनकी तरदीदों के अंदर इनका एतराफ़ मौजूद है, इनका कन्फेशन मौजूद है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।